ये वीडियो प्रोस्टेट ग्लैंड से संबंधित होने वाली है, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में लगभग हर आदमी जानता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की बीमारी होती है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड है क्या और प्रोस्टेट ग्लैंड का लोकेशन क्या है, और प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ जाए तो फिर होम्योपैथ में उसका इलाज किस तरह से संभव है, और इसमें दर्द किस तरह की होती है, और पेशाब से इसका क्या संबंध है। तो आज हम प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं, ताकि आप लोग ये समझ जाएं कि प्रोस्टेट ग्लैंड किसे कहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड मसाना के ठीक नीचे इसका लोकेशन होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी बढ़ते जाता है। यहाँ तक कि प्रोस्टेट ग्लैंड का केस सबसे ज़्यादा 55 के एज से लेकर के ऊपर आप चले जाइए, जैसे जैसे ऊपर जाइएगा वैसे वैसे इस तरह का केस आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में लोगों की ये धारणा है, ये विश्वास है कि ये प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक नहीं होता, इसकी एकमात्र ऑपरेशन ही होती है, और कोई भी दवा खाना या इस्तेमाल करना ये सब के सब फजूल और बकवास है। ये लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है। मगर होम्योपैथिक शास्त्र में इसका बहुत ही बढ़िया और चमत्कार इलाज है, और जो लोग होम्योपैथ के तरफ आते हैं तो अवश्य ही उनको फ़ायदा दिखाई देता है। और जो धारणा बनी हुई है कि होम्योपैथ से प्रोस्टेट ग्लैंड ठीक नहीं होता, तो उनका सारा धारणा ये सब के सब जो है से कि पे पानी फिर जाता है, और निसंकोच वो फिर यकीन कर लेते हैं और विश्वास होने लगता है उनको कि लोग भ्रम फैला दिया है। ऐसी बात नहीं है कि होम्योपैथ में प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज नहीं है। ये उन लोगों को इस तरह का धारणा में बदलाव देखने को मिलता है जो होम्योपैथ के संपर्क में आते हैं, या होम्योपैथ से जो लोग इलाज कराते हैं। तो अब होम्योपैथ में प्रोस्टेट ग्लैंड जो बीमारी है इसका दर्द कैसा होता है, और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाए तो क्या क्या इसके सिम्टम्स या अलामात देखने को मिलते हैं, तो थोड़ा इसको भी देख लिया जाए। तो प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ जाए तब उसमें काफ़ी दर्द होता है, और ऐसा दर्द कि आदमी जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया है वो उसका सही बयान नहीं कर पाता है कि उसे किस तरह का दर्द है। मगर दर्द बहुत ज़्यादा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में, और उसमें जलन होती है, लहर होती है, और जब पेशाब करने के लिए जाता है या बैठता है तो देखता है कि पेशाब तो लगी हुई है और खूब ज़्यादा पेशाब जो है होगा, लेकिन जब बैठता है तो बहुत बल देता है या जोर लगाता है, और तब जा कर के थोड़ा सा पेशाब निकलता है, वो भी बूंद की शक्ल में, ड्रॉप बाय ड्रॉप। मसाना पेशाब से भरा रहता है, मगर पेशाब जो है धार में नहीं होता, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके होता है, और उसमें काफ़ी कटन और दर्द और लहर और टीस ये सब के सब महसूस होता है उस मरीज को। और पेशाब की जो धार है वो भी जैसे पहले बहुत बढ़िया धार होता था, मोटा जैसा, लेकिन अब जो है मोटा धार नहीं होता, बल्कि पेशाब का जो धार है वो बिल्कुल सूत के जैसा, बिल्कुल पतला, और बहुत धीरे धीरे बहुत देर में जो है पेशाब होता है। लेकिन और कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है तो फिर वो भी नहीं होगा, बूंद में होगा, थोड़ा थोड़ा करके होगा, और इससे उसकी तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है, और फिर वो ऑपरेशन कराने पर मजबूर हो जाता है। एलोपैथ डॉक्टर के यहाँ जा कर के ऑपरेशन भी करा लेता है। तो अब आइए कि होम्योपैथ में क्या इसका सोल्यूशन है, इसका इलाज है, या होम्योपैथ से
प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक किया जा सकता है? तो इसका जवाब अगर हमसे कोई पूछे तो हाँ में मिलेगा। तो आइए इन सब की दवा हम बताते हैं कि होम्योपैथ में कैसी कैसी दवाएं हैं, जो बहुत ही शॉर्ट में और गिने चुने कुछ ही दवा हम बताने जा रहे हैं। और हम व्यापक सिम्टम्स की तरफ नहीं ले जाना चाहते हैं आप लोगों को, बल्कि शॉर्ट में 2 ही 3 मेडिसिन बताना चाहते हैं। और फिर उतने ही दवा का कमाल आप देख लें कि होम्योपैथ में कितनी ज़बरदस्त दवा है और इससे कितना लोगों को फ़ायदा होता है। और सारा धारणा जो बना हुआ है, गलत धारणा और फोकस पर जो है कि उनकी ज़िंदगी है, ये सब विश्वास और यकीन में बदल जाएगा। तो जहाँ ऐसा दिखाई दे कि पेशाब रुक रुक के हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बूंद बूंद हो रहा है और पेशाब की धार बिल्कुल पतली हो गई है, तो सबसे पहले कोनियम मैकुलेटम 1 एम्पावर में 2 बूंद दवा 10 दिन पर जुबान पर टपकाएंगे। और फिर 10 दिन आने पर फिर आप कोनियम मैकुलेटम को 2 बूंद दवा जुबान पर टपकाएंगे। इसी तरह से ये क्रम चलता रहेगा। और इसी के साथ एक और बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्रचलित और बहुत ही मुअस्सर और ऐसी दवा जो पूरे हिंदुस्तान में जो है तहलका मचा दिया है, तो उस दवा का जो नाम है वो है सैबाल सेरुलेटा। तो सैबाल सेरुलेटा को मदर टिंचर या क्यू जिसे कहते हैं, इसमें खरीद लेंगे। तो सैबाल सेरुलेटा क्यू 100 ml SBL कंपनी की खरीदेंगे। अगर SBL कंपनी की दवा ना मिले तो एलन कंपनी की भी दवा खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि SBL कंपनी की दवा मिल जाए, क्योंकि इसकी डाइल्यूशन बहुत ही अच्छी होती है। और इसे होम्योपैथिक होलसेलर से ख़रीद कर अपने घर ले आइए और इस दवा को 20 बूंद करके सुबह, दोपहर और शाम 1 कप हल्की गर्म पानी में मिला करके इस्तेमाल कराएंगे। और कोनियम मैकुलेटम को मैंने अभी बता चुका हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है। तो कोनियम मैकुलेटम प्लस है, इसमें आपको सैबाल सेरुलेटा क्यू को ऐड कर देना है। और इसे आप 15 दिन, 1 दिन से लेकर के 1 महीना तक आप इस्तेमाल करके देखें, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हम जो दवा शुरू किया है तो 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, यहाँ तक महीना के अंदर अंदर फ़ायदा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और आप इसकी चमत्कार और इसके फ़ायदे देख करके हैरान और दंग रह जाएंगे कि क्या होम्योपैथ में ऐसी भी चमत्कारी दवा होती है। हालांकि इसकी ऑपरेशन ही है, मगर ये तो जो है कि हमको फ़ायदा दिखाई दे रहा है। तो जब उसको 5% या 10% महीना लगते लगते फ़ायदा हो जाएगा, तो खुद ब खुद यकीन जो धारणा है, गलत धारणा है, वो सब यकीन में बदल जाएगा उसका। और फिर आंख बंद करके होम्योपैथ में यकीन और विश्वास वो करेगा। और फिर लोगों के दिलों में और दिमाग के अंदर जो भ्रम फैल गया है होम्योपैथ के बारे में, उसके बारे में भी वो बताएगा। तो ये मैंने 2 दवा का जिक्र किया है, 2 दवा मैंने मेंशन किया है, कोनियम मैकुलेटम और दूसरा जो है सैबाल सेरुलेटा। तो इसको इस्तेमाल करके देखा जाए। कमेंट में जा करके इसके बारे में जो है आप हमें जानकारी दे सकते हैं। और एक और दवा है, मैं चाहता हूं कि उसे भी बता दिया जाए कि अगर पेशाब करने में, पेशाब तो तेज है, पेशाब लगा हुआ है, लेकिन जब गया बैठा पेशाब करने के लिए तो उसकी धार में फोर्स नहीं रहता। और धार में जो मोटाई होना चाहिए, जैसा कि उसे पहले मोटाई था, तो उतना मोटाई भी देखने को नहीं मिलता और फोर्स में कमी आ जाती है। इतना स्लो और इतना फोर्स में कमी आ जाती है, पेशाब इतना स्लो होता है कि अगर बैठे तो दूर तक पेशाब नहीं जाता, बल्कि वो पेशाब क्या है कि ठीक वर्टिकली नीचे गिरता है, दूर तक नहीं जाता। तो जाहिर सी बात है कि जब पेशाब की धार में तेजी नहीं होगी और फोर्स नहीं होगा, तो ये वर्टिकली ही गिरेगा, दूर तक जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके लिए और ये रुक रुक भी होती है पेशाब। एक तो वर्टिकली होती ही है
और होते होते रुक जाता है पेशाब और फिर होने लगता है और फिर रुक जाता है। तो ये सब के सब कैफियत को दूर करने के लिए और ठीक करने के लिए, वो भी हमेशा के लिए, हीपर सल्फ 200 नंबर में 2 बूंद दवा सुबह में टपकाएंगे और हर हफ्ता फिर इसको आप रिपीट करेंगे। और तब तक जो है ये प्रक्रिया आप करेंगे जब तक के पूरा जो है पेशाब के तकलीफ़ आपकी ठीक न हो गई। पेशाब में फोर्स से आ जाएगा, धार मोटी हो जाएगी और आप बहुत ही हर तरह से अपने आप को भला चंगा महसूस करने लगेंगे। तो फिर दवा बंद कर देंगे आप। अब अगर आप चाहते हैं कि हमसे बाज़ाब्ता तरीके से आप इलाज कराएं तो व्हाट्सएप नंबर जो है मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा, आप इस नंबर पे राब्ता कायम कर सकते हैं या कंसल्टेशन कर सकते हैं। और कंसल्टेशन के दौरान ही आपको बताया जाएगा कि हमारा शुल्क है क्या। तो अगर आप बाज़ाब्ता तरीके से हमसे इलाज कराना चाहते हैं तो हम व्हाट्सएप नंबर आपका वीडियो में मेंशन कर देंगे, आप राब्ता कायम कर सकते हैं। आशा है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।